अनन्या शर्मा शहर की सबसे ईमानदार और सख्त पुलिस अफसर थीं। वो औरत जिसने वर्दी के पीछे अपने आंसू छुपा रखे थे। 3 साल पहले उसके पति विक्रम सिंह, एक बड़े बिजनेसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता, एक हादसे में मारे गए थे। या यूं कहा जाए, दुनिया को यही बताया गया था। विक्रम की मौत ने अनन्या की जिंदगी से रंग छीन लिए थे। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ कानून था और फर्ज। हर सुबह दफ्तर जाते हुए अनन्या की गाड़ी मंदिर के सामने वाले चौराहे पर रुकती। मंदिर की सीढ़ियों पर एक पंडित खामोशी से बैठा रहता था। अनन्या, पंडित जी, ये लीजिए। रोज आपको यहीं बैठा देखती हूं। पंडित: बेटी, जो यहां आता है वो कुछ ढूंढने आता है, और जो बैठता है वो सच देखता है। अनन्या को समझ नहीं आता कि वो पंडित उसे अलग क्यों लगता है। उसकी आंखों की गंभीरता या उसकी खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती थी। अगले दिन फिर वही मंजर, घंटियां, धूप, दिए की लौ। अनन्या, आज कुछ ज्यादा रख लीजिए। पंडित: पैसा जख्म नहीं भरता बेटी, लेकिन बातें भर देती हैं। अनन्या: आप जानते भी हैं मैं कौन हूं? पंडित: अनन्या शर्मा, क्राइम ब्रांच। अनन्या: आपको मेरा नाम कैसे पता? पंडित: ये शहर है बेटी, यहाँ नाम नहीं, नियत बोलती है। अनन्या: सच बताइए, यहाँ क्यों बैठते हैं? पंडित: क्योंकि यहाँ सब आते हैं। चोर, ईमानदार, कातिल, बेकसूर, सबकी आंखें बोलती हैं। अनन्या: मजाक कर रहे हैं? पंडित: नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अनन्या: हद में रहिए, दोबारा ऐसी बात की तो वर्दी भूलने में देर नहीं लगेगी। अनन्या गुस्से में चली गई, मगर शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसी रात पंडित का मैसेज आया: आज रात शिव मार्केट के पीछे वाले गोदाम में मत जाना। अनन्या ने टीम भेजी। वहां गैरकानूनी हथियार और जाली फाइलें मिली। अनन्या: आपको कैसे पता? पंडित: मैं वही हूं जो नजर आता हूं, मगर सच को करीब से जानता हूं। अनन्या: आप हैं कौन? पंडित: एक गुमशुदा सच। दिन गुजरते गए, उसकी हर सूचना सही निकली। अब अनन्या पैसे नहीं देती, बातें करती। पंडित: तुम्हें बारिश में अदरक वाली चाय पसंद थी ना? अनन्या: ये बात सिर्फ विक्रम जानता था। पंडित: कुछ बातें मरती नहीं। शहर के बाहर पुरानी फैक्ट्री में आग लगी। राख में आधी जली तस्वीर मिली। पीछे लिखा था, विक्रम सिंह, इंडिकस 2019। अनन्या टूट गई। क्या विक्रम जिंदा है? अगले दिन पंडित गायब था। शाम को लौटा। पंडित: कुछ सच सामने आने से पहले छिपते हैं। धमकी भरा फोन आया, उस पंडित से दूर रहो वरना अगली तुम होगी। अखबार की सुर्खी, बिजनेस टाइकून अरविंद मेहरा का गोदाम जब्त। यही नाम विक्रम ने आखिरी बार लिया था। अनन्या ने पंडित पर नजर रखवाई, उसे बचाने के लिए। रात को पीछा करते हुए वो पुरानी फैक्ट्री पहुंची। हमला हुआ। एक गुंडा पकड़ा गया। बोला, वो बहुत जानता है। लैब रिपोर्ट आई। जली तस्वीर के फाइबर विक्रम की फाइल से मैच। अनन्या अकेली फैक्ट्री पहुंची। अनन्या, आज सब खत्म होगा। अंधेरे में आवाज आई। आखिर आ ही गई। रोशनी जली। सामने अरविंद मेहरा। तभी पंडित आगे आया। तिलक मिटाया, पगड़ी उतारी। पंडित: अब मुझे पंडित मत कहो अनन्या। अनन्या: विक्रम? हां, मैं जिंदा हूं। सच सामने आया। अरविंद ने हादसा करवाया, बिजनेस हथियाया, विक्रम को छिपने पर मजबूर किया। विक्रम भेष बदलकर सबूत जुटाता रहा। अरविंद ने बंदूक उठाई। गोली चली, चूक गई। पुलिस पहुंच गई। अनन्या, अरविंद मेहरा, तुम्हें गैरकानूनी हथियार, कत्ल की साजिश और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कुछ दिन बाद मंदिर की सीढ़ियां खाली थीं। अनन्या: आज जगह खाली लग रही है। विक्रम: क्योंकि अब सच को छिपने की जरूरत नहीं। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। विक्रम, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। कभी कभी सच फकीर के भेष में, पंडित के लिबास में और खामोश नजरों में छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं, क्या आपने सच पहचान लिया था? मिलते हैं अगली कहानी में।